ये लड़ाई सबसे पहले इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई है। मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई कैसे है आप देखेंगे। हम पटना में बात करते हैं, जब बख्तियारपुर के किसान, भंडारक के किसान सब्जी लेकर के सुबह शटल से आते हैं पटना, तो तमाम मंडियों में सब्जियां पहुंचती हैं और वहां पे कंपटीशन होता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं झोला लेकर के 5 दुकान में घूम करके सस्ता भिंडी और सस्ता मिर्च खरीद लेते हैं। लेकिन जब किसानों की खरीद फरोख्त का अधिकार एक कंपनी के हाथ में होगा, तो जैसे इस देश में आपको याद होगा कि बीएसएनएल जब रेट तय करती थी, बीएसएनएल के पास जब लाइसेंस था, तो प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में फ्री जियो धनाधन करा रही थी। जब से बीएसएनएल समाप्त हो गया है, तब से आप देख लीजिए कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में एक बात है कि अगर दूसरे उत्पाद को उपजाने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो उसका एमआरपी तय कर सकते हैं, तो क्या किसान अपने फसलों का एमएसपी नहीं तय कर सकते हैं? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया है, तो सबसे पहले जो आप ये दावा करते हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, तो आप यह बात कहिए, आप यह बताइए कि अगर कहीं भी एमएसपी से कम पे खरीद होती है तो ये एक आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। आप बिहार का उदाहरण लेकर के देख लीजिए, तमाम फसलों का जो एमएसपी तय किया जाता है, उस एमएसपी से नीचे धान की खरीद होती है, मक्के की खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है। अभी तो सिर्फ कुछ अनाजों का एमएसपी तय किया जाता है। मैं कहता हूं कि हम सिर्फ अनाज खा करके जिंदा नहीं रहते हैं, हमको तेल की जरूरत पड़ती है, हमको टमाटर की जरूरत पड़ती है, हमको सब्जियों की जरूरत पड़ती है। क्या किसी भी चीज का एमएसपी तय किया जाता है? आप किसानों के बारे में सोचिए, जब अपने खेत में वो गोभी तोड़ करके मंडियों की तरफ चलते हैं और कहते हैं जो वहाँ पे मंडियों में बैठने वाले लोग हैं कि आज गोभी बहुत उतर गया है, इसीलिए आपको गोभी का रेट नहीं मिलेगा। इतना कम रेट मिलता है किसानों को कि कई बार वो खेत में ही फसल छोड़ देते हैं। ये जो इस देश में अन्नदाताओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार में जो सबसे साजिश वाली बात यह है कि इस देश में नारा लगा जय जवान जय किसान। आज किसानों को जो खेत में अपने देश में अपने लोगों को अनाज पहुंचाने के लिए, खिलाने के लिए शहादत दे रहे हैं, जिनके बच्चे बॉर्डर पे शहादत दे रहे हैं, आज कि जवानों के पिताजी के ऊपर उन्हीं जवानों के द्वारा लाठियां भंजवा